राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के सिलसिले में राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद उस्मान बबलू की ओर से रामपुर के सिविल लाइन स्थित गेस्ट हाउस में आयोजित नारी शक्ति सम्मेलन में महिलाओं के बीच पहुंची राष्ट्रीय लोकदल महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष परिणीता सिंह का प्रदेश महासचिव मोहम्मद उस्मान बबलू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया। इसके अलावा उनके साथ तशरीफ लाई प्रदेश उपाध्यक्ष मंजू शुक्ला, बरेली की जिला अध्यक्ष गीता सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष मीरा चौधरी का भी जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान परिणीता सिंह ने महिलाओं की समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि मेरे रहते हुए उत्तर प्रदेश की कोई महिला तो दुखी ना रहे। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता मोहम्मद एहसान ने कहा कि सरकार में रहते हुए भी अगर कोई बात किसानों की होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी इसे पुरजोर तरीके से उठाते हैं। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष तराना बेगम को मुरादाबाद मंडल का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष परिणीता सिंह ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया और कहा कि आप पूरे दमखम से महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ें, हम आपके साथ हैं। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए मोहम्मद अमान खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। देखिए, महिला सम्मेलन और जगह जगह हमारे श्रद्धेय भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में और पिछले साल इन्हीं दिनों में उनको भारत रत्न से नवाजा गया था, तो उनका 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में और 122वीं जयंती, तो इसलिए हम लोग पखवाड़ा मना रहे हैं। उसी के तहत ये सारे जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, गोष्ठियाँ हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं। तो आज यहाँ नारी शक्ति सम्मेलन था, नारी शक्ति संगठन का महिला सम्मेलन था, उसमें मुझे शामिल होने का मौका मिला। अच्छा, इसके अलावा देखने को ये मिलता है कि जो रामपुर के अंदर खास तौर से जैसे राष्ट्रीय लोकदल है और ये अल्पसंख्यक मोर्चा है, कहीं ना कहीं दूरियाँ देखने को मिलती हैं अक्सर। ऐसा देखिए, कहीं कहीं थोड़ा सा परिवार भी होता है, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, परिवार में भी थोड़े बहुत मतभेद हो जाते हैं, तो ये आपस में सामंजस्य बैठाने की बात है। कुछ हैं बच्चे जो विद्रोह कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पार्टी में सब एकजुट हैं और एकजुट होकर के ही अब आगे काम हो। राष्ट्रीय यही संकल्प लेके हम लोग ये गोष्ठियां मना रहे हैं। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के सिलसिले में नहीं कोई मतभेद है ही नहीं। मतभेद पहली बात तो है नहीं, और अगर ऐसा होता भी है तो आपस में सुलझा लेते हैं। वो आपको कभी लड़ते नहीं दिखे होंगे, आपको प्रोग्राम जरूर दिखे। हाँ, अलग अलग चल रहा ना, अलग अलग चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा कोई महिलाओं के लिए खास संदेश? हाँ, महिलाओं के लिए मैंने खास संदेश अभी दिया। मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मेरे रहते मैं चाहूँगी उत्तर प्रदेश की कोई महिला तो दुखी ना रहे कभी, और जो भी समस्याएं होंगी उसका समाधान करने की पूरी 100% कोशिश करूँगी। जयंत चौधरी जी के लिए कोई खास स्कीम उनकी तरफ से महिलाओं के लिए? हाँ, महिलाओं के लिए जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर, जो उनको कौशल विकास इतना प्रधानमंत्री जी का प्रिय विभाग उनको दिया गया है, तो महिलाएं उसका लाभ उठाएंगी। तो जगह जगह वो ट्रेनिंग सेंटर करवा रहे हैं, जगह जगह कैंप लग रहे हैं। बहुत जल्दी रामपुर में भी कैंप लगेगा, आप देखेंगे हर जिले में हर जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को। कौशल विकास के तहत जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उनमें कैसे ये लोग अपनी सहभागिता करें और इससे लाभ लें। अच्छा मैडम, जिस तरीके से लोकसभा के अंदर धक्का मुक्की हुई है, तो उसको कुछ राष्ट्रीय लोकदल को कोई स्टैंड आपकी तरफ से? नहीं, उसकी तरफ से तो कोई स्टैंड नहीं। ऐसा क्या, राष्ट्रीय लोकदल का कोई स्टैंड नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इसको, इस पूरे मुद्दे पर? ये सब होता रहता है। देखिए, विपक्ष तो कुछ ना कुछ करता है ना, विपक्ष कैसे सामने आएगा? लाइट में आने के लिए तो वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना। पहले तो आप लोग भी साथ में थे। अब तो नहीं है ना। अब मैंने अभी आपको पूरी इतनी बातें कही, मैंने कहा विचारधाराओं की पार्टी। देखिए, चौधरी साहब की जो विचारधाराएं थी उनको पूरा किया है आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तभी ना हम साथ आए। लेकिन जहाँ पे गलत चीज़ है वहाँ विद्रोह भी करते हैं, वो भी मैंने कहा। भारत रत्न दिया, तो ये विचारधाराएं तो हम लोग साथ आए।
और जहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ होता है ना तो फिर हम लोग बोलते भी हैं। ये हम चौधरी साहब की सरलता और उनका जो स्वभाव था और जिस चीज़ पे वो चले हैं, जिस परिपाटी पे, उससे अलग होकर तो हम लोग काम नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा सवाल मैडम ये था कि अभी आपने यहाँ पर महिला को वो बनाया है मंडल अध्यक्ष, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये सीनियर महिला थी और जिला अध्यक्ष थी और मुझे अपनी कमेटी बढ़ानी है। हर जगह आप देख रहे हैं तेज़ी से पदाधिकारी बढ़ाए जा रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं और मैंने भी ये संकल्प लिया है कि 3 महीने में मैं 100 महिलाओं को कम से कम पद दूंगी। तो अब पुरानी महिला जो है उनको प्रमोट करके ही तो उनकी जगह पे दूसरी कमेटी बनेगी। तो इसलिए ये पुरानी महिलाएं अच्छा कार्य कर रही हैं तो इनको आगे का पद दे दिया और जिला अध्यक्ष के लिए अब इनको मंडल का बना दिया है। तो ये 4-5 शहर देखेंगी, कार्यकारिणी बनाएंगी, वहाँ की बनवाएंगी, क्योंकि इनके पास इतनी महिलाएं हैं। राष्ट्रीय लोकदल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जो भारत रत्न से सम्मानित हैं, उनका 23 दिसंबर को जयंती होती है। उसी के उपलक्ष्य में ये 16 तारीख से 23 तारीख तक उनकी जयंती का पखवाड़ा चल रहा है। इसी क्रम में आज महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष सभी आए थे। सारी महिलाओं का सम्मेलन था और 23 तारीख के लिए सभी से आग्रह किया गया है आने के लिए। और राष्ट्रीय लोकदल किसानों की, महिलाओं की, मजदूरों की, नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार में रहते हुए भी कोई बात अगर किसान हित की होती है तो जयंत चौधरी जी उठाते हैं उस बात को। और राष्ट्रीय लोकदल दिन दोनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। हम एनडीए में आए, चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एनडीए में हमारे केंद्र सरकार में जयंत चौधरी मंत्री हैं, एक मंत्री हमारे स्टेट गवर्नमेंट में हैं। हमें गठबंधन में 2 सीटें मिली थी, हमने 100% रिजल्ट दिया, दोनों सांसद हमारे जीते। और रामपुर जनपद में राष्ट्रीय लोकदल दिन दोनी रात चौगनी तरक्की करेगा। और हमारे कहने पे तराना बेगम को जिला अध्यक्ष से मुर्दाबाद मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। इस अधिकार के साथ बनाया गया है। पूरे मंडलों में कमेटी गठित करेंगी, मंडल की कमेटी गठित करेंगी, महिलाओं को जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की बनाएंगी। और मैं राष्ट्रीय लोकदल का आज से नहीं, मुझे तो आप समय से देख ही रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की शुरुआती मैंने की और आज भी उसके संघर्ष में हूँ। और 23 दिसंबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और जिला प्रशासन किसान की अनदेखी करेगा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।